अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने 5.3 करनी है। 5.2 की तरह 5.1 की तरह ही है, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, वही सारे क्वेश्चंस हैं, वही आपके पास स्यापे हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपके पास ये यू ए और बी तीन सेट गिवन है, और फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास? ए माइनस बी इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए माइनस बी। ए माइनस ए आपके पास क्या है? 1 3 से 9, माइनस बी आपके पास क्या है? 1 4 7 10। ठीक है, पहले में 1 है, यहाँ पे भी है, 3 है, नहीं है लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 7 यहाँ पे भी है, और 9 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास। राइट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बी का कंप्लीमेंट आपके पास u माइनस बी आ जाएगा। u आपके पास 1 से लेके 10 तक, माइनस बी आपके पास क्या है? 1 1 4 7 10। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, बी का कंप्लीमेंट आ गया 2 3 5 6 8 एंड 9। 8 एंड क्लियर है। अब आपके पास राइट हैंड साइड है जो आपने सॉल्व करनी थी। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ गया? 2 3 5 6 8 9। तो कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन में आपके पास दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? यहाँ पे 3 है, 5 है, 9 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इसका सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? सेकंड वाला पार्ट क्या है? बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। चलें जी, ये देखिएगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हाँ, इंटरसेक्शन है। चले, बी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस ए है, तो बी आपके पास क्या है? 1 4 7 10, माइनस ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। तो क्या वैल्यू आ गई? 4 एंड 10। 4 एंड 10। वही, ये तो कई दफा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला बी माइनस ए। ठीक है, और ये लॉन्ग भी आया हुआ है बोथ साइड। ये क्वेश्चन लॉन्ग भी आया हुआ है यार, और देखिएगा इतना मुश्किल क्वेश्चन उसने लॉन्ग दे दिया है, पता नहीं क्या करता है वो। राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले आप ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। u माइनस ए आ जाएगा। u आपके पास 1 2 से लेके 10 तक, माइनस ए आपके पास क्या है? 1 3 से लेके 9 तक, यही है। तो ये आपके पास क्या आ गया वैल्यू? 2 4 से लेके 10 तक। इवन नंबर आ गए ना, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, इवन नंबर आ गए। अब आपने फाइंड करना था इसका राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। बी आपके पास क्या है? 1 4 7 10। इंटरसेक्शन ये आपके पास 2 4 से लेके 10 तक।
क्या वैल्यू आ गई? कॉमन क्या है? 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितने पार्ट्स हैं इसके? 6 पार्ट्स हैं। चलें जी, थर्ड वाला क्या है आपके पास? ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट ये यूनियन है, तो आंखें खोल के लिखाओ। ठीक है, चलें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है यू माइनस ए यूनियन बी, यही था ना? तो ए यूनियन बी आप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी में आपके पास डायरेक्ट कर लूं, यूनियन तो फाइंड करना आता है ना सबको। लिख लेते हैं यार, आप लोग पता नहीं है तो डंगर ही हैं आप लोग, मुझे शक ही रहता है हर वक्त आप लोगों पे। ठीक है ना, जब तक तोते की तरह पढ़ाना दिया जाए तब तक आप कोई काम करते नहीं हैं और फिर भी आप गलत कर देते हैं। यूनियन में आपके पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 और 10, यही आएगा ना? क्लियर है? और अब आपने फाइंड कर लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आ गया यू आपके पास है 1 2 से 10 तक, माइनस ये आपके पास आ गया 1 3 4 5 7 9 एंड 10। तो दोनों में से 2 और 4 5 6 और 8, ये आ गया 2 6 8। नहीं समझ आई? 2 है यहाँ पे, और क्या वैल्यू नहीं है? 6 नहीं है और 8 नहीं है। ठीक है, वो आ गया आपके पास, ये 10 तक था। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड है ए का कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट आपने फाइंड किया यहाँ पे, ये ए का कंप्लीमेंट है 2 4 से लेके 10 तक। इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या है? 2 3 5 6 8 9। इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन है? 2 है, 4 नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, 6 है और 8 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? फोर्थ वाला पार्ट क्या है? बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू एक यूनियन बी कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, सेकंड डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये कल बताए थे डी मॉर्गन्स लॉ। ये पहले वाला है जो कल छुट्टी पे थे, देख लें, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इसे। ठीक है ना? हैं? देख लेंगे, देख लीजिएगा, ये कल मैंने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, वो यही डी मॉर्गन्स लॉ ही बनते हैं। मैंने बताया था कि 90% चांसेस है डी मॉर्गन्स लॉ के, और बकाया 10% चांसेस हैं इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाए। वो मैंने बताया था, एक वो उसका क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ मेरे ख्याल से एक दफ़ा ये आया हुआ है, और एक आधा क्वेश्चन और है वो बता दूंगा। अच्छा जी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया कहीं पे? नहीं किया। चलें जी, सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। डायरेक्ट करने लगा हूं यार। आप ये देखो ए और बी में कॉमन क्या है? 1 है, 7 है, बस 1 और 7 ही है, ठीक है। 1 एंड 7। आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। यू में आपके पास 1 2 से लेके 10 तक, और ये आ गया 1 एंड 7 आ गया। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 2 3 4 5 6 8 9 10 9 10, ये आपके पास वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह राइट हैंड साइड हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो अब आपके पास ए का कंप्लीमेंट आपने फाइंड किया हुआ है, क्या है? 2 4 से लेके 10 तक। यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या फाइंड किया हुआ है? 2 3 5 6 8 9, ये आपने लिख लिया। और अब आपने यूनियन ले लेना, सारी वैल्यू आ गई। 2 3 4 5 6 8 और 9 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आपके पास चलें जी, ये देखिएगा इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारे पास है ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। आपके पास ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है यू माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यू में से ए माइनस बी माइनस करना है। ए माइनस बी हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे ये लिखें, ए माइनस बी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है। मिस्टर रहीम इधर इधर, यो आपके पास 1 2 से लेके 10 तक माइनस ये आपके पास आ जाएगा, क्या वैल्यू है? 3 5 9। क्या वैल्यू आ जाएंगी? 1 2 4 6 7 8 और 10, ठीक है बस। और उसके बाद आपके पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का आपने ये फाइंड करना है। ए का कंप्लीमेंट आपने फाइंड किया यहाँ पे, ये देखें 2 4 से लेके 10 तक माइनस बी आपके पास गिवन है। बी आपके पास क्या है? 2 3 5। मैडम बी ये अन्नो कंप्लीमेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर। एक 4 7 10, ठीक है। आंखें खोल के ना क्वेश्चन देख लिया करें कि क्या लिखा हुआ है। फिर कहते हैं सर हमने तो पूरा करके आए थे, पता नहीं नंबर कहाँ से कट गए। यहां से कट जाते हैं जब आप टेक्स्ट बटन खोल के नहीं ना देखते। ये देखें यहाँ पे यूनियन है, ये देखो, चलो यूनियन आ गया। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 4 ये 6 7 8 और 10। 1 2 4 6 7 8 10 7 8 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखें यहाँ पे शायद पूरा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? क्या है आपके पास? 6 वाला, बी माइनस होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है, यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ बी माइनस ए, ये फाइंड हुआ हुआ, ठीक है।
अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, कहाँ पे आई है, कहाँ पे थी, क्या लेने गई थी, क्या हुआ था, हैं क्या हुआ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है बी माइनस ए होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी का कम्प्लीमेंट यूनियन ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बी माइनस ए, बी माइनस ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। यू माइनस ये आता है बी माइनस ए, यू आपके पास है 1 2 से लेके 10 तक, माइनस ए आपके पास क्या है, बी माइनस ए आपके पास ये फाइंड हुआ है 4 एंड 10। आपने ना पेपर में आपके पास सॉल्व नहीं होगा, आपने पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमारे पास तो पहले पढ़ा हुआ है ना, तो हम इसलिए वही वैल्यू ले रहे हैं, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिएगा क्या वैल्यू आ गई, 1 2 3 5 से लेके 9 तक, ठीक है। दरमियान में 4 ही मिसिंग है। और इसके राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, बी का कम्प्लीमेंट यूनियन ए, यूनियन ए, बी का कम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, बी का कम्प्लीमेंट आपने फाइंड किया वो देखें 2 3 5 6 8 9, यूनियन ए आपके पास क्या है, और ए आपके पास क्या है वो देख यार, 1 3 7 9, 1 3 से लेके 9 तक। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 और 9। देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, चले क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और वो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिएगा इजी क्वेश्चन है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आपके पास ए यूनियन बी आएगा। क्या आप सॉल्व करना है, ए यूनियन बी। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 यूनियन का साइन, और बी आपके पास क्या है 1 4 7 10 और ब्रैकेट क्लोज। और सी को आप एज इट इज लिख रहे हैं, सी को तंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है अभी। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 4 5 7 10 यूनियन का साइन है। और सी लिख लेते हैं, सी आपके पास क्या है 1 5 8 10। तो यूनियन में आपके पास क्या आ गए, सारे एलिमेंट आ गए, 1 3 4 5 7 8 9 एंड 10 आपके पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और गधो क्या मसला क्या है आप लोगों के साथ। और इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं जी। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आपने सबसे पहले ए यूनियन फाइंड करना है। ए आपके पास आ गया, ए यूनियन, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं जी। ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगी बी यूनियन सी। बी आपके पास क्या है 1 4 7 और 10 यूनियन सी आपके पास क्या है 1 5 8 10। अच्छा यहाँ पे देखो, एक उसने ना इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है यू नहीं अप्लाई होना, तो उसने यू दिया हुआ है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं आप लोगों को, कोई मसला नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब आप ए की वैल्यू लिख लें। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 यूनियन क्या आ गया, यूनियन का साइन आ गया।
और ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1 4 5 7 8 एंड 10 आ गया। अब आपने इन सबका यूनियन ले लेना इसके साथ और ये आपके पास आ गया 1 3 4 5 7 8 9 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये चलें सेम उसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 10 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है। ये आपके पास सी क्या आ गया रहने दो भी सी को एज इट इज लिखा रहना नहीं लिखते। अब इंटरसेक्शन आपके पास इन दोनों में कॉमन क्या है 1 7 है 1 और 7 है और इंटरसेक्शन का साइन और सी आपके पास क्या है 1 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है कॉमन क्या है 1 ओके। अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है। अब आपके पास ए एज इट इज आ जाएगा। ए आपने तंग नहीं करना इंटरसेक्शन का साइन और ये आप वैल्यू लिख लेते हैं। बी आपके पास क्या है 1 4 7 एंड 10 इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है 1 5 8 क्लोज किया। अब आपने ए की वैल्यू लिखते हैं। ए आपके पास क्या है 1 3 9 इंटरसेक्शन यहाँ पे आपके पास दोनों में क्या कॉमन है 1 एंड 10। अब आपके पास देखें इन दोनों में क्या कॉमन है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू थर्ड वाला पार्ट लिखा है ए यूनियन ये आपने ना याद रखना ही है ठीक है। अब आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास गिवन है बी ए क्या गिवन है आपके पास 1 3 7 9 यूनियन का साइन है बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड किया यहाँ पे ठीक है ना। हमने बार बार करने की जरूरत नहीं है ये हमने फाइंड कर लिया 1 एंड 10 1 एंड 10। तो अब दोनों में जो सारी वैल्यू यूनियन है 1 3 5 7 9 एंड 10 ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ओके। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपके पास ना ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी आपके पास क्या है
ए यूनियन बी हमने कहाँ पे फाइंड किया है, ये आ गया 1 3 4। इंटरसेक्शन और ये हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ए यूनियन सी हमारे पास नहीं है तो वो सॉल्व कर लेते हैं जी, यहाँ डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कर लें। ए और सी के तमाम एलिमेंट दिखाओगे, 1 अब दोनों में कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखवाएं क्या वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपने फाइंड किया था, क्या है यूनियन, पुत्र यूनियन बी यूनियन सी, ये 1 4 5 इंटरसेक्शन में आप बताएं कॉमन क्या है दोनों में, 1 5 7, 1 5 7 आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, बताए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बताएं जी ए और सी में कॉमन क्या है, 1 एंड अब क्या आ जाएंगे यूनियन में, आपके पास तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं, डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास उसी तरह ही है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, और सेकंड वाला आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट यूनियन। अच्छा, मैं ना आपको इतना लेंथी नहीं करवाऊंगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है अक्सर पेपर में। तो अब आपने ना इसमें ये इसके सेट भी लिख सकते हैं। इसका सेट क्या बनेगा, ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट बनेगा 1 2 3 से लेके 100, और आपके पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट आप इस तरह आराम से लिख सकते हैं। और प्राइम नंबर आपके पास है जो अपने टेबल के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, 5 7 11 एंड 100, ठीक है, क्लियर है। आपने इस तरह करना हुआ इस तरह कर लीजिएगा, ये मेथड में आपको मैंने करवा दिया हुआ है। अब आपको मैं ना करवाने लगा हूँ, ये नंबर्स गिवन है ना मेरे पास, ये देखिए आपके पास पहला लगा ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये देखिएगा छोटा सा करना, हमने इतना लेंथी नहीं से करना। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है यू
माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये देखें, अब आपके पास ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए आपके पास क्या है, खाली सेट। यूनियन बी आपके पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर आ गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर आ गया। क्लियर है? तो आपके पास अब आपने ना फाइंड करना है इसमें ए यूनियन बी होल का, तो यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। आपके पास एक होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। सिर्फ जो प्राइम नंबर निकाल दिया जाए तो कौन सा सेट बनता है, पढ़ा होगा 7-8 क्लास में आप लोगों ने, कंपोजिट सेट पढ़ा था ना, जिसे आप एस से लिखते थे, एस से लिखते थे कंपोजिट सेट। ठीक है, अगर आप किसी भी यानी कि नेचुरल नंबर से आप प्राइम नंबर निकाल दें, ठीक है, नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर निकाल दें तो आपके पास कंपोजिट सेट बनता है। ठीक है, मैं अभी बताता हूं, ये देखें, ये बन जाएगा 1, 4, 6, 8, 9 से सो ऑन, ये बन जाएगा आपके पास। ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर होता है एस, ये याद रखना आप। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए, यू में से यानी कि पी नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ये देखें, ये करेंगे नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर। आपके पास कंपोजिट सेट एस सेट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एस सेट आ जाएगा। यहाँ पे यू में से ए लेस किया, नेचुरल नंबर माइनस एम्प्टी सेट, तो नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, चलें, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यू माइनस ए आ गया, ए का कंप्लीमेंट, और इसी तरह बी का कंप्लीमेंट आप फाइंड कर लें, यू माइनस बी, यू में से बी माइनस करते हैं, यू आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर माइनस बी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर लेस किया तो कंपोजिट नंबर आ गए एस। ठीक है, अब दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन कंपोजिट नंबर। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन है वही आते हैं ना, तो कॉमन है यही वाले आएंगे ना, एस वाले नंबर, ये आपके पास एस आ गया। समझ आ गई है, क्लियर है? चले, इसका सेकंड लॉ भी सेम इसी तरह ही हम सॉल्व कर लेते हैं। भी सेकंड वाला आपके पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, इससे लेफ्ट हैंड साइड से आपने सॉल्व करना है, वही लिख दिया दोबारा। चलें जी, ये आपके पास इंटरसेक्शन के साथ कर लेते हैं, और ये यूनियन हो गया। ओके, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपने यू में से माइनस करना, यू आपके पास नेचुरल नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं जी। ए आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन प्राइम नंबर, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, नो है, नो कॉमन ले लें तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है ना, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इन दोनों में एन में से ये लेस किया तो नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट लेस किया, नेचुरल नंबर ही आ जाएगा ना।
क्लियर है, मसला तो नहीं है। फिर आपके पास इसका राइट हैंड साइड में आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया था नेचुरल नंबर, यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कौन से आ जाएंगे ये आपके पास, नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, दोनों में सारे एलिमेंट आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई है, क्लियर है ये। इससे आपको अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, यानी कि अगर वो दिमाग उसका ख़राब ना हुआ तो इसमें आपको उससे पता चल जाएगा बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। आप बकाया जिससे मर्जी कर लें, आप इससे सेट पुट करके कर लें या आप इस तरह कर लें, कोई मसला। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।